गुड मॉर्निंग 10th क्लास 9 10th क्लास, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट करा दिए थे, जिसमें मैंने एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर 2 तक स्टार्ट 3 तक करा दिए थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन? व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है और हमें इसे बैलेंस क्यों करना चाहिए? तो सबसे पहले पेज नंबर 12 पे देखेंगे हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है और इसे क्यों बैलेंस करना चाहिए। इसका आंसर पेज नंबर 3 पे मिलेगा। ठीक है, पेज नंबर 12 ओपन करो। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये जो नटशेल है उनमें आंसर है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है? द केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मतलब जो दोनों साइड होती है केमिकल रिएक्शन की, इक्वेशन की जो दोनों साइड होती है, वहाँ पे जो नंबर ऑफ एटम्स है वो बोथ साइड कैसे होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए, तब तो वो इक्वेशन कैसी होती है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और हमें इसे बैलेंस क्यों करना चाहिए? इसका आंसर पेज नंबर 3 पे देखिए। बिकॉज लगा के लिखना है, बिकॉज वी शुड बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बिकॉज लगा के लिखना है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स। मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन के थ्रू हमें इसे हम बैलेंस करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो टोटल मास है प्रोडक्ट का वो किसके इक्वल होना चाहिए? मास ऑफ द रिएक्टेंट के लिए। सो वी शुड बैलेंस द इक्वेशन, इसलिए हमें इक्वेशन को बैलेंस करना चाहिए। तो हमें कैसे आंसर लिखना है पेज नंबर 3 से? पहले ये y को काट के तो v लिख देना है। वी शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड बिकॉज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, वो आंसर लिखना है। फिर अब देखो वापस ही केमिकल इक्वेशन आ गई और इन्हें बैलेंस करना है। मतलब पूरे चैप्टर में ज़्यादातर क्या देखा है तुमने? केवल केमिकल इक्वेशंस ही हैं और उनको बैलेंस करना है। तो मेन यही है, तो तुम्हें बैलेंस करना आना चाहिए और केमिकल इक्वेशंस लिखना आना चाहिए, उनके फॉर्मूले एलिमेंट्स के सिम्बल्स आने चाहिए। हाइड्रोजन गैस कंबाइन विथ नाइट्रोजन, और जो बोल रहा है वो लिखना आना चाहिए कि किस किस को कंबाइंड करा रहे हैं, रिएक्टेंट्स के रूप में क्या ले रहे हैं और ऑप्टेंट हमें क्या हो रहा है, क्या प्रोडक्ट बन रहा है। तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन क्या बना रही है? अमोनिया। तो हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन अमोनिया, बैलेंस करेंगे इसको। देखो अब आप देखिए यहाँ पे इधर हाइड्रोजन 3 है और इधर 2 है। तो मैंने बताया है कि मतलब जब भी 3 और 2 का कॉम्बिनेशन होता है तो हमेशा वो 3 से बैलेंस होती है। मतलब हम 3 तो कर नहीं सकते, 2 को 3 तो नहीं बना सकते हम, तो हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 जा 6। ठीक है, तो यहाँ पे 6 हो गई। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है तो इधर भी नाइट्रोजन 2 करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे भी आगे नाइट्रोजन के आगे क्या लगा देंगे? 2। तो नाइट्रोजन 2 हो गई और हाइड्रोजन कितनी हो गई? 2 3 जा 6, और इधर ऑलरेडी 6 हमने कर ही दी है, तो ये बैलेंस हो गई। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फाइड ऑक्साइड। कैसे लिखना है? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न हो रही है इन एयर, एयर मतलब ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन सल्फाइड H2S प्लस ऑक्सीजन, और क्या बन रही है? टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। वाटर H2O और सल्फर डाइऑक्साइड प्लस SO2। ध्यान से देखो, ये लिखे हुए हैं, इनको मैं बोल रही हूँ उसकी तरफ ध्यान दो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। यहाँ पे देखो बैलेंस करना है अब हमको। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन कितनी है? यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, SO2, तो 2 और एक 3 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे 2 ही ऑक्सीजन है। तो मैंने बताया था ना कि जिधर 3 होता है जिधर 2 होता है उसको 3 से बैलेंस करते हैं। तो यहाँ 3 लगा देंगे, 3 2 जा 6, मतलब 6 हमारी ऑक्सीजन हो गई। ठीक है, और अब 6 ऑक्सीजन हो गई तो हम 6 को कैसे करेंगे? हम यहाँ पे 3 तो लगा नहीं सकते, क्योंकि इधर 3 लगा देंगे तो सल्फर 3 हो जाएगा, और इधर 3 लगा देंगे तो हमें तो सिर्फ ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास 2 और यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। तो 2 ऑलरेडी है ही, और 2 ये है ही 4, लेकिन यहाँ पे हमें कितनी चाहिए? 6 चाहिए, तो हम यहाँ इधर 2 लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ 2 लगाते ही क्या हो जाएगा? 2 लगाते ही यहाँ पे भी सल्फर को हमें 2 करना पड़ेगा। यहाँ हमें सल्फर को क्या करना पड़ेगा? 2। तो यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे? 2 लगाएंगे। तो ये और बैलेंस हो गई। 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 और 2 सल्फर। 2 2 जा 4 हाइड्रोजन हो गई और
2 ऑक्सीजन ये और 2 2 जा 4 ऑक्सीजन ये, 4 और 2 6, 3 2 जा 6 और सल्फर 2 है ही, इधर भी सल्फर 2 है ही। नेक्स्ट देखो बेरियम क्लोराइड प्लस रिएक्ट विथ एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट का क्या फॉर्मूला है? बेरियम क्लोराइड। यहाँ पे देखिए बेरियम कौन सा देखना है अब हमें? बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ एल्युमिनियम सल्फेट। ये वाली रिएक्शन सेम जो हमने एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन करे थे। एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 6 वाले के फर्स्ट क्वेश्चन का जो बी क्वेश्चन था, ये देखिए जो बी क्वेश्चन था वो सेम है। बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। तो यहाँ से देखें नेक्स्ट है पोटेशियम मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। पोटेशियम वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसको बैलेंस कर देंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और इधर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और 2 ही ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे। ठीक है, तो ये बैलेंस हो जाएगी और 4 हाइड्रोजन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन थे तो 3 तो कर नहीं सकते, तो हम यहाँ पे 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4। और यहाँ पे पोटेशियम को भी आगे क्या लगाएंगे? पोटेशियम के आगे भी हम 2 लगाएंगे। पोटेशियम के आगे भी 2 लगेगा, 2 पोटेशियम। ठीक है, नेक्स्ट है केमिकल इक्वेशंस में बैलेंस करना है यहाँ पे। तो ये बैलेंस देखो, यहाँ पे HNO3 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देखो यहाँ पे नाइट्रेट 2 है। जो ब्रैकेट में होता है इसको पूरा 1 मानते हैं, एक मानते हैं, एक कंपाउंड मानते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रेट कितना है? 2। यहाँ पे नाइट्रेट कितना है? 1, तो यहाँ 2 लगाएंगे हम। 2 लगाते ही यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। यह हाइड्रोक्साइड है, ये भी 2 है, तो यहाँ पे 2 लगाते ही 2 हाइड्रोजन ये, 2 हाइड्रोजन ये, 4 हाइड्रोजन हो गई। 4 हाइड्रोजन करने के लिए यहाँ पे 2 लगाएंगे, तो ऑक्सीजन कितनी हो गई? ऑक्सीजन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन ये और 3 2 जा 6 ऑक्सीजन ये, तो 3 2 जा 6 ऑक्सीजन ये और 2 ऑक्सीजन ये। और हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे? 2 हाइड्रोजन ये, 2 हाइड्रोजन ये, 4 हाइड्रोजन, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन। NaOH प्लस H2SO4, Ne2SO4 प्लस H2O। तो यहाँ पे देखो सोडियम 2 है, तो यहाँ बैलेंस करने के लिए 2 लगा देंगे। ठीक है, अब हाइड्रोजन देखो काउंट करो कितने हो गए? 2 और 2 4, 4 हाइड्रोजन हो गए। तो 4 हाइड्रोजन लगाने के लिए यहाँ 2 लगाएंगे। 2 ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस हो चुकी है, ये ऑलरेडी बैलेंस है, और इसमें सिर्फ हम यहाँ पे क्लोरीन 2 है, इसलिए क्लोरीन के आगे 2 लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब है यहाँ पे केमिकल इक्वेशन लिखनी है, वही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर बनेगा। ठीक है, तो इसको ये बैलेंस नहीं है तो बैलेंस कर लेना, खुद देखना है इसको। नेक्स्ट है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट। जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट है तो क्या बनेगा? जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर बनेगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नाइट्रेट 2 है, इधर नाइट्रेट 1 है, तो 2 लगाएंगे। यहाँ पे 2 लगाते ही सिल्वर 2 हो गया, तो इधर भी सिल्वर के आगे 2 लगा देंगे। एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड बनेगा और पोटेशियम सल्फेट बनेगा प्लस कॉपर। क्या है? एल्युमिनियम कॉपर क्लोराइड है, रिएक्ट करके क्या बनेगा? एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर बनेगा। ये भी बैलेंस कर रखी है मैंने, देख लीजिएगा किस टाइप से। बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। इसको भी बैलेंस कर लीजिएगा। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। किस टाइप की रिएक्शन ये बतानी है तुम्हें। तो यहाँ पे मैंने चारों रिएक्शन A B ये C D ये चारों यहाँ पे लिखी हुई है मैंने, ये रही। ठीक है, पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड बन के क्या बन रहे हैं? पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड। कौन सी रिएक्शन है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे पोटेशियम ब्रोमाइड है और बेरियम आयोडाइड है। तो यहाँ पे पोटेशियम
आयोडाइड के साथ कंबाइंड हो गया, और बेरियम ब्रोमाइड के साथ, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। दिस रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन है जिंक कार्बोनेट, ZnO प्लस CO2 में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो 1 रिएक्टेंट है और 2 प्रोडक्ट है, मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। यहाँ पे 2, ये नेक्स्ट है थर्ड, हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड, यहाँ पे 2 रिएक्टेंट्स और 1 प्रोडक्ट है, मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट मैग्नीशियम प्लस HCl, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। यहाँ पे मैग्नीशियम ने किसको, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। ये चारों रिएक्शंस आपकी मैंने यहाँ पे करवा दी है, ठीक है। अब हमको बताना है वो व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। पेज नंबर 8 पे जो सारी रिएक्शंस है वो पेज नंबर 8 पे यहाँ पे देख लेना, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की डेफिनेशन और उनके एक एक एग्जांपल्स दे देना। क्वेश्चन 10, वाई रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन। ये मैंने कॉपी में लिखा हुआ है आंसर, ये जो भी मैंने अंडरलाइन लगाए हुए हैं क्वेश्चंस के आगे, उनको मैंने एक कॉपी में लिखे हुए हैं, वहाँ से मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूँगी। 10, 11 और जैसे 19 और 18 और 19 इनका आंसर, ठीक है।